Hey everyone, welcome to Spill Bee. Let's talk about Saurav Joshi's to be wife, जिसको उसने विदाउट मास्क अभी इंट्रोड्यूस कराया है, and people are being extremely mean. तो जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, तो मैं हूँ सौरभ जोशी की वाइफ। It seems as if maybe वो मास्क लगा के पहले जो कंटेंट इन्होंने बनाया था, इनकेस वो चीज अवॉइड करते तो इतना हाइप नहीं बनता एंड शायद रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट रहता। बट यू नेवर नो, इन्फ्लुएंसर्स के केस में दिस हैपेंस। सैडली उनको एक्सट्रीमली स्क्रूटनाइज किया जाता है उनके लुक्स के लिए। रुचिका के साथ भी ये हो चुका है। अभी सौरव जोशी जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है, उसके फॉलोअर्स का काउंट आप देख सकते हो मिलियंस में है, एंड मोस्टली जो यंग क्राउड है वो इनके फॉलोअर्स है। सौरव जो है वो करंटली 26 ईयर्स का है, जल्दी उसकी शादी होने वाली है। उसकी होने वाली वाइफ का नाम अवंतिका है। लास्ट ऑलमोस्ट 3-4 मंथ से सौरव जो है वो अवंतिका के साथ व्लॉग्स डाल रहा है। जस्ट दैट उस पॉइंट पे उसका जो फेस है उन्होंने नहीं दिखाया था। ब्लैक मास्क एंड बड़ा सा ब्लैक चश्मा, कैप वगैरह भी उसको पहनाया जाता था। ये लगा के उसको वो प्रेजेंट कर रहे थे एंड दिस वाज लुकिंग वेरी ऑड। तभी भी कई मीम्स बने थे इसके अराउंड सेइंग दैट कि इससे बेटर वो दिखाते ही नहीं अपने व्लॉग में उसको, सिर्फ उसकी आवाज या उसके साथ कॉन्वर्सेशन करते हुए भी दिखाते अपने कंटेंट में तो भी चलता। एनीवेज, अभी तक कई व्लॉग्स में वो देखने मिल चुकी है। घर की शॉपिंग विद हर, लड़की वाले घर पे आए, शी गेव मी सरप्राइज, आई गेव हर सरप्राइज, रिंग एक्सचेंज होना, वेडिंग शॉपिंग के अराउंड इन्होंने व्लॉग्स बनाया है। एंड ये जो स्पेसिफिक वीडियोस थे इसको ज्यादा लोग देख रहे थे कंपेयर टू अदर व्लॉग्स जो जनरली अपने फैमिली मेंबर्स के साथ सौरव बनाता है। ही वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ व्यूज एंड ऑब्वियसली जब आपका फैन बेस इतना ऑब्सेस्ड है आपसे, देन दे विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट योर लव लाइफ, कि कौन आपकी लवर है या किसके साथ आपकी शादी होने वाली है। एंड अभी जब रिसेंटली व्लॉग में डायरेक्टली अवंतिका सामने आई एंड इंस्टाग्राम पे इसके बारे में सर्टन पोस्ट बने, तो वैसे पोस्ट के नीचे कुछ ये कमेंट्स थे, आपकी वाइफ इतनी सुंदर नहीं है, ये आपके लायक नहीं है, सारा मूड खराब कर दिया, तुम मास्क में ही रहो, बिल्कुल अच्छी नहीं है दिखने में, वाज लुकिंग गुड इन मास्क ओनली, इतनी तो अच्छी भी नहीं है जो नौटंकी बनाकर रखा था इतने दिन से। एंड ऐसे और भी क्रूएल कमेंट्स आपको देखने मिल जाएंगे। अभी रिसेंट व्लॉग में जो अवंतिका देखने मिली थी उसमें उसकी पर्सनैलिटी ऐसी लग रही थी दैट शी इज कॉन्फिडेंट, क्लैरिटी दिख रहा था उसके थॉट्स में, एंड वो भी 26 ईयर्स की है। एंड व्लॉग में एटलीस्ट ऐसा कुछ उसकी तरफ से हेजिटेशन नहीं देखने मिला जब वो कैमरा फेस कर रही थी। तो ये रियलाइज लोगों को नहीं होता कि एक कॉन्फिडेंट पर्सन को आप इनसिक्योर बना सकते हो जब आप ऐसी चीजें उसके बारे में लिखते हो। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कि कौन से बेसिस पे ये लोग लिख रहे हैं दैट सौरव डिजर्व्स बेटर। ऑडियंस इस पॉइंट पे इतना ज्यादा सोशल मीडिया के ब्यूटी स्टैंडर्ड से इन्फ्लुएंस्ड है दैट नॉर्मल नेचुरल लुकिंग फीचर्स जो भी होते हैं वो अपीयरेंस उनको इंप्रेसिव नहीं लगता। क्या चाहिए लोगों को कि हर एक पर्सन इंस्टाग्राम मॉडल की तरह दिखे या टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिट हो तो ही उनको ब्यूटीफुल कंसिडर किया जाएगा। ये बहुत ज्यादा शैलो चीज है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जो लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे होंगे वो लोग भी करंट टॉक्सिक ब्यूटी क्राइटेरिया के अंडर फिट नहीं बैठते होंगे। कुछ लोगों का प्रोफाइल भी मैंने देखा तो ये ऑडेसिटी लोगों का समझ नहीं आता। पास्ट में भी चीजें हुई थी रुचिका के साथ, तब भी उस पर हमने बात किया था। एंगेजमेंट के वक्त जब सामने आया था कि ट्रिगर्ड इंसान की शादी रुचिका से होने वाली है, उस पॉइंट पे भी उसको इमेंस ट्रोलिंग फेस करना पड़ा। फ्रॉग इमोजी लिखा जाता उसके पोस्ट के नीचे, उसको मॉक करते हुए रील्स बन रहे थे। एंड सी नो वन इज सेइंग दिस कि अपना ओपिनियन उनके कंटेंट के अराउंड मत दो, वो डिफरेंट चीज है, बट अपीयरेंस के ऊपर बोलना बहुत ही अलग चीज है। आप अगर सौरव जोशी के व्लॉग्स देख एंड इन केस यू फील कि ये थोड़ा इमेच्योर कंटेंट है, थोड़ा क्रिंज है, देन ये सारे वर्ड्स से आप उसका कंटेंट डिस्क्राइब कर रहे हो जो आप कंज्यूम कर रहे हो एंड दैट इज फाइन। बट लाइन तब क्रॉस होता है जब आप सौरव की लुक्स के ऊपर कुछ बोलो या उसकी होने वाली वाइफ कितनी ब्यूटीफुल होनी चाहिए, ये सब के अराउंड बात करो। तो ऑलरेडी 2 बार ये साल में ये हो चुका है, पहले रुचिका के साथ एंड अभी अवंतिका के साथ। एंड अराउंड 2 years पहले एक इंडियन गेमर को भी सिमिलर वे से बुली किया गया था। अज्जू करके एक गेमर है जिसको अज्जू भाई के नाम से लोग जानते हैं। उसने अपना फेस काफी वक्त तक नहीं दिखाया था, बट देन फैंस के कहने पे अराउंड दिसंबर 2023 को उसने अपना आइडेंटिटी बता दिया एंड उसे भी उसके लुक्स के बेसिस पे बुली किया गया था। मीम्स लोग बना रहे थे कि क्या हमने इतना एक्सपेक्ट किया था एंड दिस इज द रियलिटी। वो भी एक्सट्रीमली हार्श था। एंड सौरव के केस में अगर वो मास्क, कैप एंड चश्मा वाला फॉर्मूला यूज नहीं करता एंड डायरेक्टली अवंतिका को इंट्रोड्यूस करता तो शायद इतना हाइप एंड स्पेकुलेशन नहीं बनता, नहीं क्रिएट होता। बट स्टिल इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ट्रिगर्ड इंसान ने तो डायरेक्टली रुचिका को इंट्रोड्यूस कराया था। दो रुचिका के केस में वो थोड़ा कैमरा शाई थी, बट इट सीम्स एज इफ कि एंड में ये मैटर नहीं करता कि कैमरा के सामने आप कॉन्फिडेंट हो कि शाय हो, क्योंकि मेजोरिटी फैन बेस इमेच्योर है। तो देयर इज ऑलवेज अ चांस कि ऐसे फेमस लोगों के साथ अगर आप जुड़ते हो तो ट्रोलिंग का सामना आपको करना पड़ सकता है। आप सिमिलैरिटी देखना, सौरव एंड ट्रिगर्ड दोनों के केस में उनके जो फैंस है वो एक्सट्रीमली यंग है, इम्पल्सिव एंड थोड़ा इमेच्योर कैटेगरी में आते हैं एंड कहीं ना कहीं उनका एक मैसिव क्रश भी अपने पसंदीदा इन्फ्लुएंसर के ऊपर। तो एट टाइम्स आउट ऑफ हेट्रेड एंड जेलसी भी वो उनके पार्टनर्स को ट्रोल करते हैं। अभी कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि इस हेट को अवॉइड किया जा सकता है बाय सॉफ्ट लॉन्चिंग योर रिलेशनशिप। डायरेक्टली अपने पार्टनर को एज गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या फियांसे व्लॉग्स में इंट्रोड्यूस मत कराओ। पहले एज फ्रेंड्स आप व्लॉग बनाओ, धीरे धीरे करके जब आपके ऑडियंस को आदत हो जाएगी आपके व्लॉग्स में उस पर्सन को देखने का, तब आप बता देना कि यू आर गोइंग टू मैरी दिस पर्सन। अनुराग डोभाल की जब शादी नहीं हुई थी तब यही हो रहा था। रितिका जो थी वो रैंडम व्लॉग्स में देखने मिलती थी अनुराग के
एंड इन दोनों को साथ में देखने का लोगों को आदत हो गया था। बट अगेन ये फॉर्मूला भी वर्क करेगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि मोहित चिकारा जो हर्ष बेनीवाल का दोस्त है उसके साथ भी रिसेंटली यही हुआ। उसकी शादी जो है वो मेघना यादव के साथ हुई है एंड मेघना एंड मोहित जो है उन्होंने साथ में भी पहले काम किया। इनके रील्स अवेलेबल है, वीडियोस भी है जहाँ पे वो साथ में देखने मिल रहे हैं। तो पहले ये लोग दोस्त ही थे एंड इनके फैंस को पता था कि इनकी फ्रेंडशिप है। स्टिल जब रिसेंटली इनकी शादी हुई उस पॉइंट पे मेघना को मॉक किया गया। उनके सर्टेन रील्स के कमेंट सेक्शन आप ओपन करना, मोहित डिजर्व्स बेटर, लिटरली फीलिंग बैड फॉर मोहित, क्या मजबूरी थी, एंड और भी ऐसे अजीब कमेंट्स किए जा रहे हैं। इनके केस में तो लोगों को आदत था दोनों को साथ में देखने का। स्टिल जब ये महीने उनकी शादी हुई तब मेघना को बैकलैश फेस करना पड़ा, उसको हेट दिया जा रहा था। तो ऐसे रिएक्शंस देख के कोई भी हर्ट होगा। तो फेमस होने के अपने पर्क्स है, बट फेम का एक इविल साइड है। एंड जो लोग ये डिसीजन पास करते हैं किसके अपीयरेंस को लेके कि ये पर्सन इतना प्रिटी नहीं है, यू डिजर्व बेटर दिस एंड दैट, तो इनका कहने का मतलब क्या है कि एक नॉर्मल नेचुरल पर्सन जो अपने फीचर्स को एम्ब्रेस करता है, कॉन्फिडेंट है खुद में, वो जस्ट बिकॉज दुनिया के टॉक्सिक स्टैंडर्ड्स में फिट नहीं बैठता तो वो प्यार डिजर्व नहीं करता, हैप्पीनेस डिजर्व नहीं करता। एंड में ऐसे थिंकिंग का कंक्लूजन यही निकलता है कि बॉक्स में जो लिखा गया है उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर आप प्रिटी हो देन ही आप खुशी डिजर्व करते हो। लोग इतना ज्यादा सोशल मीडिया के फिल्टर से इन्फ्लुएंस्ड है कि उनको रियलिटी अभी पसंद नहीं आने लगी है एंड दैट इज रियली मेस्ड अप। ऑल्सो इसी व्लॉग में अवंतिका ने सौरभ से ये भी पूछा कि क्या वो वेडिंग व्लॉग बनाने वाला है, शादी के दिन व्लॉग वगैरह वो करेगा कि नहीं। एंड इस पे सौरभ का कहना था कि व्लॉग बनेगा, कोई और कैमरा होल्ड करेगा, बट सारे मोमेंट्स को डाला जाएगा इंटरनेट पे। एंड अवंतिका जो थी वो इतना ज्यादा थ्रिल्ड नहीं लग रही थी इस आइडिया से। वेराज सौरभ का एक्सप्लेनेशन ये था कि उसके जो फैंस है वो देखना चाहते हैं शादी के मोमेंट्स वगैरह, इस वजह से वो व्लॉग बनाने वाला है। तो इस पॉइंट पे थोड़ा दे शुड बी केयरफुल, बिकॉज शादी, एंगेजमेंट, इतने हैपनिंग मोमेंट्स का अगर आपको व्लॉग बनाना है बनाओ, बट क्विकली उसको मत डालो इंटरनेट पे, बिकॉज पॉसिबिलिटी है कि लोग वो रिएक्शन ना दे जो एक्सपेक्ट वो कर रहे हैं। ऑलरेडी अवंतिका एंड सौरभ के कुछ संगीत फंक्शंस के क्लिप्स बाहर आए हैं एंड ऑलरेडी ये डिस्कशन उनके फैंस ने शुरू कर दिया है कितना सिंपल वेडिंग ये लोग क्यों कर रहे हैं। अभी अवंतिका एंड सौरभ का ये कहना था कि बहुत कम लोगों को उन्होंने बुलाया है शादी में, तो इट इज ओके। अगर किसका ड्रीम है ग्रैंड वेडिंग करना देन दैट इज ऑल्सो देयर चॉइस, वो ऐसा कर सकते हैं। एंड अगर किसका वैसा मन नहीं है, सटल सिंपल वे से उन्हें शादी करना है, देन क्यों उनको ह्यूमिलिएट किया जाता है। इट इज एक्चुअली अ गुड थिंग कि उनको पता है उनको क्या चाहिए, कैसे उनको अपनी शादी को एंजॉय करना है एंड बाहर वालों के वैलिडेशन के लिए बड़ा वेडिंग नहीं रखना। सौरभ एंड अवंतिका ने अपने व्लॉग्स में ये भी बताया कि वो अंडर प्रिविलेज बच्चों का हेल्प भी करते हैं। कुछ बच्चों का पढ़ाई का जो भी एक्सपेंस है वो लोग उठा रहे हैं, एक इतनी अमेजिंग चीज है। ऑल्सो आगे जाके उनका ये भी प्लान है कि और बच्चों को वो लोग पढ़ाए, प्लस डॉग्स के लिए काम करे। एंड सौरभ जो ये सारी चीजें कर रहा है वो ये डर से इंटरनेट पे ये सारी चीजों को नहीं डाल रहा है, ये सोच के कि लोग उसके लिए भी हिट देंगे। तो ये पॉइंट को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि दे आर डूइंग सर्टेन थिंग्स जो कमेंडेबल है, अप्रिशिएट किया जाना चाहिए उस चीज को। तो ये देखने मिला है इन्फ्लुएंसर्स के केस में कि जब हाइप क्रिएट होता है लोगों के मन में एंड वो ये वेट करते हैं जानने के लिए कि कौन है ये पर्सन या इस पर्सन का लाइफ पार्टनर कौन है, देन मन में वो लोग एक हाई एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं, एक सर्टेन अपीयरेंस क्रिएट करते हैं एंड रियलिटी जब सामने आती है इन केस उनके एक्सपेक्टेशन के साथ वो मैच नहीं करता, देन दे टारगेट दैट पर्सन। फॉरेन में भी सिमिलर पैटर्न देखने मिल चुका है, वहां के इन्फ्लुएंसर्स ने भी वैसा बैकलैश फेस किया है एंड कुछ केसेस में तो इतना ज्यादा वो लोग अफेक्ट हो गए ऐसे बॉडी शेमिंग से दैट उस पर्सन ने इंटरनेट से वैनिश होने का डिसाइड किया। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि अवंतिका को जिस वे से अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा है इसके बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।